एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते जी, सत श्री अकाल। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है नरेंद्र मोदी जी बोरा फैमिली, मतलब बोरा जो कम्युनिटी है उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं, उनसे स्पीच कर रहे हैं। जल्दी से सुनते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं कि अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो भी वॉच कर रही थी, उसमें ना नरेंद्र मोदी जी जो है वो बहुत ही जो है वो उन्होंने कोई एक ऐसा स्टेप भी उठाया है, किसी चीज का इनॉग्रेशन भी किया है। वो क्या चीज है वो आज के इस वीडियो में वॉच करेंगे। सो जल्दी से चलते हैं और वीडियो वॉच कर लेते हैं। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक तो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हियर वी गो। His Holiness सैयदना मुफद्दल जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी मान्यवर महानुभाव, आप सभी के बीच आना मेरे लिए परिवार में आने जैसा होता है। वेरी नाइस। और वो जो मैंने आज आपकी वीडियो देखा, फिल्म देखी, तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। वाह। और डाउन टू अर्थ। मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं 4 पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, 4 पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को नो डाउट। और इसलिए मैं कहता हूं कि फिल्म में जो बार बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं और हर बार एक परिवार के सदस्य के रूप में आने का जब भी अवसर मिला है, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ गई हैं। कोई समुदाय, कोई समाज या संगठन, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो समय के अनुसार अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है। समय के साथ परिवर्तन और विकास की इस कसौटी पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को खरा साबित किया है। आज अल जमाया तुस सैफिया जैसे शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र का विस्तार, नो डाउट, नो डाउट, ये बात सच है। जीता जागता उदाहरण है। मैं संस्था से जुड़े हर व्यक्ति को मुंबई शाखा शुरू होने की और 150 साल पुराना सपना पूरा हुआ है, आपने पूरा किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत दिल से बधाई देता हूं। साथियों, दाऊदी बोहरा समुदाय और मेरा रिश्ता क्या? अच्छा, ये जो इनॉग्रेशन की है जिसकी, उसकी शायद बात कर रहे हैं। ये शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पता ना हो। मैं दुनिया में कहीं पर भी गया, वो प्यार यानी एक प्रकार से बरसता रहता है। और मुझे तो, मैं हमेशा एक बात जरूर बता दूं,
मैं सैयदना साहब 99 एज थी, मैं ऐसे ही चला गया वहाँ सरसपुर। 99 एज में वो बच्चों को पढ़ा रहे थे जी। मेरे मन को वो घटना आज भी इतना प्रेरित करती है। क्या कमिटमेंट, नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का सैयदना साहब का क्या कमिटमेंट है। 99 एज में भी बैठ करके बच्चों को पढ़ाना, और मैं समझता हूं 800,000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे। मेरे दिल को वो दृश्य हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहता है। गुजरात में रहते हुए हमने एक दूसरे को 800,000 कई रचनात्मक प्रयासों को साथ मिलकर प्रेरणा मतलब सुकून। और मुझे याद है सैयदना साहब की शताब्दी का वर्ष हम मना रहे थे, और सूरत में हमारा बहुत बड़ा जलसा था, मैं भी था उसमें। तो सैयदना साहब ने मुझसे कहा तुम मुझे बताओ मैं क्या काम करूं। मैंने कहा मैं कौन होता हूं आपको काम बताने वाला। लेकिन उनका बड़ा आग्रह था, तो मैंने कहा देखिए गुजरात को तो हमेशा पानी का संकट रहता है, आप उसमें कुछ जरूर। और मैं आज भी कहता हूं उस एक बात को, आज इतने साल हो गए, पानी के रक्षा के काम में आज भी बोहरा समाज के लोग जी जान से लगे हुए, जी जान से लगे हुए। ये मेरा सौभाग्य है। और इसलिए मैं कहता हूं कुपोषण के खिलाफ लड़ाई से लेकर जल संरक्षण के अभियान तक जी जान से लगे हुए हैं। समाज और सरकार कैसे एक दूसरे अच्छा, बोरा, नो डाउट सकते हैं, हमने साथ मिलकर के वो किया है, और मैं इसका गौरव अनुभव करता हूं। और विशेषकर हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब, उनके साथ जब भी मुझे चर्चाएं करने का अवसर मिला, उनकी सक्रियता, उनका सहयोग मेरे लिए भी एक प्रकार से मार्गदर्शक रहा है। मुझे एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती थी। और जब मैं गुजरात से दिल्ली गया, आपने गादी संभाली, वो प्यार आज भी बना हुआ है, वो सिलसिला चलता रहा। इंदौर के कार्यक्रम में हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब और आप सब ने अपना जो स्नेह मुझे दिया था, मेरे लिए बहुत अनमोल है। साथियों, मैं देश ही नहीं, जैसा मैंने कहा विदेश में भी कहीं जाता हूं तो मेरे बोहरा भाई बहन रात में अगर 2 बजे भी लैंड किया है तो 2-5 परिवार तो आए ही हैं एयरपोर्ट पे। मैं उनको कभी कहता हूं इतनी ठंड में आप क्यों कष्ट उठाते हैं? नहीं, बोले आप आए हैं तो बस हम आ गए। वो दुनिया के किसी भी कोने में स्वागत करने के लिए, किसी भी देश में क्यों ना हो, उनके दिलों में भारत की चिंता और भारत के लिए प्रेम हमेशा दिखाई देता था। आप सभी की ये भावनाएं, आपका ये प्यार मुझे बार बार आप तक खींच लाता है। साथियों, कुछ प्रयास और कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे कई दशकों के सपने लगे होते हैं। मुझे ये बात पता है कि मुंबई शाखा के रूप में अल जमाया तुस सैफिया का जो विचार हो रहा है, इसका सपना दशकों पहले ही जो होलीनेस सैयदना अब्दुल कादिर नईमुद्दीन साहब ने देखा था। उस समय देश गुलामी के दौर में था। शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा सपना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी।
लेकिन जो सपने सही सोच से देखे जाते हैं वो पूरे होकर के रहते हैं। आज देश जब अपनी आजादी के अमृतकाल की यात्रा शुरू कर रहा है तो शिक्षा के क्षेत्र में बोहरा समाज के इस योगदान की अहमियत और भी बढ़ जाती है। और जब आजादी के 75 साल की याद करता हूं तो मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा और मेरा तो आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप सूरत जाएं, मुंबई आए, एक बार दांडी जरूर हो आइए। दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी की आजादी का एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात वो है कि दांडी यात्रा में, दांडी में नमक सत्याग्रह के पहले गांधी जी आपके घर में रुके थे दांडी में। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने आपसे प्रार्थना की, सैयदना साहब से मैंने कहा, सैयदना साहब मेरे दिल में बहुत बड़ी इच्छा है, एक पल के गंवाए बिना वो बहुत बड़ा बंगलो समुद्र के सामने है बिल्कुल, वो पूरा बंगलो मुझे दे दिया और आज वहां बढ़िया स्मारक बना हुआ है। दांडी यात्रा की स्मृति में सैयदना साहब के वो यादें दांडी यात्रा के साथ अमर हो चुकी है। आज देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे सुधारों के साथ यहाँ बहुत गाइस, यहाँ पे वीडियो एंड होता है। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ एक्सप्लेन किया है रिगार्डिंग बोरा कम्युनिटी के बारे में। अच्छा, बोरा कम्युनिटी नो डाउट अगर हम कहें कि बोरा कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी में मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा पीसफुल कम्युनिटी कहलाई जाती है, जो कि अपने काम से काम रखती है और पैट्रियोटिक ये लोग बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, बोरा कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान में भी है और इसके साथ साथ देखें तो इंडिया में भी बोरा कम्युनिटी काफी ज्यादा क्वांटिटी में, बल्कि इंडिया में ही ज्यादा बोरा है। बट मैंने देखा है कि ये लोग बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक होते हैं, बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं अपनी कंट्री को लेकर और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। प्लस इनका जो इनकी बातें होती हैं और इनका जो काम होते हैं वो 100% सिंसियर होते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने वही देखा और नरेंद्र मोदी जी उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी आप कितनी बार दिल जीतेंगे, इतनी बार तो दिल जीत चुके हैं और कितनी बार जीतेंगे। मतलब नरेंद्र मोदी जी जो है वो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी ने मस्जिदें बनवाई हैं अपने काम में, जब से वो गवर्नमेंट में आए उन्होंने मंदिर बनवाए हैं, मस्जिदें बनवाई हैं, गुरुद्वारा और कॉरिडोर वगैरह सब कुछ। इवन दो करतारपुर जो कॉरिडोर है वो भी, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी का ही सपोर्ट रहा है, तब जाके ये इतना बड़ा काम हो सका है सिख भाइयों के लिए। और उसके साथ साथ देखें तो अभी राम मंदिर बन रहा है उन्हीं की गवर्नमेंट में, और उसके साथ साथ देखें बोरा कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा उन्होंने स्टेप उठाया है, इनॉग्रेशन किए। सो आई थिंक ये एक अच्छी बात है जो कि मोदी जी करके दिखा रहे हैं। सो हम यूं कह सकते हैं कि मोदी जी जब कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसको पूरा करते हैं, फिर वो किसी में भेदभाव नहीं करते। ये चीज मैंने देखी है, इसी वजह से मैं कहती हूँ मोदी जी आप जब मतलब एक बार दिल जीता कितनी बार जीतोगे मतलब इतने अच्छे काम करके जब भी अच्छा काम करते हैं दिल से खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और मोदी जी कह रहे हैं कि बोरा कम्युनिटी जो है वो हमेशा मुझे वेलकम करती है वार्मली, और नो डाउट ये लोग बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, किसी से फजूल के पंगे नहीं लेते जैसे कि दूसरे लेते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपका रिव्यू जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। लॉज ऑफ लव एंड बाय बाय।